मिनट 4:15 हो गई है ना। तो सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी। मैंने घर में किसी को विश भी नहीं किया है। पता है क्या होता है, एक टाइम के बाद ना हमें सब कुछ नया चाहिए होता है। नए का मतलब क्या होता है कि हमें वो सिंपल सी चीजें जो बहुत बोरिंग लगने लग जाती है। ये तो हम सब मानते ही हैं। और मैं बात अब पता है कौन सी करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, नींद भी आ रही है और अंदर से ना थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, ठंड भी लग रही है। काफी टाइम बाद सेल्फ टॉक स्टार्ट की है और अब मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा चेंज हुई हूँ। कैसे मैं ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ कि लाइक फ्री रहना है ना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं ना, फ्री रहने का मतलब ये नहीं है कि फ्री रहो। फ्री रहने में इतने सारे थॉट्स परेशान करते हैं आपको कि मैं कैसे फ्री रह रही हूँ जब मेरे साथ के मेरे बैचमेट्स, मेरे क्लासमेट्स वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई शॉप पे है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। पर मुझे क्या हुआ है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे क्या हुआ है। तो ये चीज पे तो ये चीज पे बोलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मैं अभी जस्ट नीचे थी तो मैं ना सर्च कर रही थी गूगल जेमिनी पे। आजकल हमारे सबके फ्रेंड्स तो गूगल जेमिनी ही है। एंड वो करते करते ना मुझे एंजाइटी होने लगी। सच में होती है ये। ये बात ना आपको ऐसे लगेगी कि कहानी बना रही है, पर जिसके साथ होती है ना उसको पता होता है। अब कहने को तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, है ना। पर मोस्टली जिनको थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ी सी अवेयरनेस है, वो डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं कि एंजाइटी होती है। नहीं तो आप मजाक ही उड़ाओगे, आपको लगेगा कि क्या कहाँ से कहानी ले क्या क्या मैं सुनाती रहती है। रियल में होता है ये। इसके रीजंस क्या होते हैं, आपको ठंड लगती है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होगा, बस बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, ज्यादा दूसरों के बारे में सोचोगे, घर में पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा गुस्सा निकालोगे, फिर आप खड़े रहोगे ऐसे इमेजिन करते रहोगे। आप कहीं जाते हो तो आप बहुत ऑब्जर्व करने लगते हो, आप डरे डरे लगते हो। दूसरे आपको ऑब्जर्व करेंगे, कहेंगे डरी डरी क्यों लगती है, कांटेक्ट नहीं हो पाता ये आई से, है ना। एंड हमेशा दूसरों पे डिटेल्स पे ऑब्जर्व करते रहते हो। खुद ने इतने दिन से वही कपड़े पहन रखे हैं, खुद ने सिर भी नहीं अच्छे से बंद किया, खाना टाइम से नहीं खा रहे हो, भूख नहीं लग रही है। ये चेंजेस होती हैं और भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यूट्यूब पे ना इतनी सारी वीडियोस है ना। रियल में रियल में नहीं है ये चीज, कोई यकीन नहीं करेगा, पर होता है ये। अंदर है ना, बाहर नहीं है। बाहर अगर किसी को चोट लगी है, ब्लड आ रहा है, वो तो सबको आंखों से दिख जाएगा क्योंकि आंखें दी हैं। अब जो अंदर की चीज है वो तो हमें पता ना, मतलब स्पिरिचुअल भी बता दिया है ना। तो मैं बहुत रिसर्च करती रहती हूँ इस चीज पे कि मैं इसको बाहर कैसे लेके आऊँ, क्योंकि ये चीजें ना मजाक लगने लगती है, क्योंकि जिसके साथ होती है उसको पता होता है ना। तो थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में मिताली द साइड, जो कि बहुत अच्छे हैं, मेडिकल की स्टूडेंट है। हमें पता ही नहीं होता कि ये चेंजेस हो भी रही हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल है। बचपन में होता था ऐसे नहीं होता था। जब आपका फेस चेंज हो गया, जब आपके बॉडी पार्ट्स चेंज हो गए, तो आपका ब्रेन नहीं चेंज होगा। प्रॉब्लम ये है कि इस चीजों को इग्नोर बहुत लोग करते हैं। और जब आती है ना रात, ओ गॉड, ऐसे लग रहा है कोई डरावनी फिल्म देख के सोता है इंसान। सुबह हार्ट बीट बढ़ने लगती है, सुबह इतना डर लगता है ना, लगातार वॉशरूम जाने की अर्ज रहती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं। आप ना सर्च करके देखना गूगल पे एंजाइटी के ऊपर, आपको डॉक्टर्स की कितनी सारी वीडियो आएंगी। आप बोर हो जाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि ज्ञान की बातें है ना वो अच्छी नहीं लगती। म्यूजिक सुनना तो जल्दी सुन लेंगे, बस ये रीजन होता है और कोई बात नहीं है।
फिर हम जब देखते हैं कि दूसरे बच्चे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम इतना गुस्सा क्यों आता है? हम नॉर्मल इंसान है, हमने ऐसा क्या किया है? गुस्सा तो तब आता है ना जब हमारे से गलती होती है। छोटे छोटे टास्क नहीं सही होते दिन में, कंसंट्रेशन नहीं होता, भूलने की बीमारी होती है। होता ही मेरे साथ होता है। झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे कौन सा कोई पैसे मिल रहे हैं झूठ बोलने के, है ना? और आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि जब हम उनको बार बार बोलते हैं ना कि मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो वो नहीं मानते, है ना? और फिर हम सोचते हैं बचपन में तो बुखार की मेडिसिन फटाफट लेके आ जाते थे, अब इतना हम कब से कह रहे हैं, हमारे पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा। ये पता क्या होता है, ये ना अगर मैं भगवान के अकॉर्डिंग चलूँ ना, तपस्या समझ रहे हो? अंदर की तपस्या, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। जब आप किसी और इंसान को देखते हो ना, उसको इतना गुस्सा आ रहा है, वो पागल हो गया क्या? पागल हो गया लगता है, इतना गुस्सा कर रहा है, क्योंकि उसका दिल टूटा होता है। इसको कहते हैं दिल टूटा। आपको दुनिया भर के ज्ञान की नॉलेज है ना? किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या वीडियो देख रहा है, कौन क्या कंटेंट बना रहा है। वो इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गया यार? मैं भी तो कंटेंट बनाती हूँ, पर आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन भी है, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो। मैंने की है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी पिछली बातें, इमोशंस आपको याद आने लगती हैं। योगा से आपका बॉडी पेन होने लगता है, जो कि मेरे साथ तो बहुत होता है। मैंने बहुत कोशिश की है। मेरी फेवरेट पता कौन है? तान्या फिटनेस, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। अब जिनका दिमाग एस्ट्रोलॉजी में है ना, उनको तो एनर्जी वाइब्रेशन होता है, ठीक है? जिनको नहीं पता, वो चीजों पे यकीन नहीं करते हैं। एक बात है, आपके यकीन करने से वो चीजें बदल नहीं जाएंगी, उनकी ना एक्सिस्टेंस लाइफ से खत्म नहीं होगी। ऐसे है ना कि वो चीज खत्म ही हो जाए, फिर तो हम मानेंगे कि वो बेकार थी, तब खत्म होगी। होती है एक टाइम के अकॉर्डिंग, जब उसका समय पूरा हो जाता है, पर जब तक वो है, उसकी एक्सिस्टेंस है, तो फिर अपने आप की भी करो ना। तो मैं किस चीज पे बात कर रही थी? हाँ जी, जब हमारे सामने कोई ऐसी बातें करता है ना, बच्चों वाली बातें, जब उसको सिंपल सी बातों का मतलब नहीं पता होता, ये एंजाइटी की साइंस है। जब हम कई बार ज्यादा बड़े बड़े जवाब देने लगते हैं, ये भी एंजाइटी के साइंस है। मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स बहुत करती हूँ। ये मुझे होता है कि जितना मैं सोच सकती हूँ उतना तो सोचूं, पर एक्शन लेने में मेरे को डर क्यों लगता है? और जब मैं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। कोई मैं स्क्रिप्ट याद करके नहीं आई हूँ। उसके अंदर आप जब टॉक लगाते हो कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, वो चीज मुझे थोड़ी सी वो लगती है। जब हमें पता है, हमें ये सिखाया गया है कि आप कॉलेज में हो, आप बड़े हो गए हो, तो फिर हम बड़े वाली बातें करेंगे ना, छोटो वाली थोड़ा ना करेंगे। आई नो कि उतने बड़े नहीं हुए हैं जितने पेरेंट्स को एक्सपीरियंस्ड है। आपको दुनिया भर के ज्ञान को ना, दुनिया में सब कुछ ठीक ही चले, अगर ज्ञान ना हो तो। समझ आ रही बात? ज्ञान पता है हर जगह पे जरूरी होता है, नहीं तो हम जानवर जैसे बन जाते हैं, राक्षस। लड़कियों के साथ जो गलत होता है ना, वो राक्षस ही करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। बोलो। इसीलिए कहते हैं ना, खाली मन जो होता है लस्ट की तरफ जाता है। बोलो। मेरा भी कई बार गया था, इतना नहीं गया था। मैं सिर्फ रोमांटिक वीडियोस देखती थी, ज्यादा नहीं। पर उससे क्या होता है, अब जिसने मेडिकल अच्छे से पढ़ी उसको पता है न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एडर्नल सिस्टम क्या होते हैं, अमेलगर्डिका क्या होता है। ये जिन्होंने मेडिकल का पढ़ा है उसको उनको पता है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस चीज के ऊपर, पर ये सच है जिंदगी का, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आएंगे अभी तो, पर इंटरनली आ रही है ना? इंटरनली के फिर मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, मेरे को तो यही मैं ना बात पता क्या कर रही थी, मैं कह रही थी बोलना ना बता आसान होता है ना? एक जगह खड़े होके आपने सिर्फ बोलना ही है, पर बोलना क्या ये भी तो पता होना चाहिए ना। पहले क्या होता था, मैं ना अपने अंदर शब्द रख लेती थी और मेरे दिमाग में ना शब्दों का वो चलता रहता था कि अब मैं क्या करूं, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बोलने वाली है, मैं लगातार बोल सकती हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर। ये नहीं कि ये जो मैं बोल रही हूँ मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। तो मैं एंजाइटी की बात कर रही थी। मैंने थोड़ी देर पहले यूपीएससी एस्पिरेंट की ना एक वीडियो देखी, जिसमें दिखाया जा रहा था वो सुबह 3 बजे उठती है। वो सुन के मेरी ना एंजाइटी पहले तो आई। एंजाइटी कैसे आती है, वो तस्वीर दिमाग में रहेगी आपके, फिर आपको अच्छा लगे कि अगर मुझे उठना पड़ गया तो मैं कैसे उठूंगी,
और सुबह तो इतनी ठंड होती है और सुबह एंग्जाइटी फिर परेशान करेगी, वो गुस्सा पहले आ गया, पहले इमेजिनेशन होगी। फिर ये था कि जो सब्जेक्ट हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, एसएसटी थी वो मुझे बचपन में बहुत पसंद थे, पर मैंने कॉमर्स ले लिया तो वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट भी छूट गए क्योंकि वो मुझे आते थे। उसका मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ। फिर जब मैं किसी चीज़ को बताती हूँ तो ऐसे लगता है कि ये क्या बता रही है, ये तो टाइम पास कर रही है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ये तो लेक्चर दे रही है, मतलब ये पॉइंट में नहीं आ रही। क्या होता है, लोगों को सिंपल फ्रूट चाहिए, वो प्रोसेस नहीं सुनेंगे, उनको लगेगा कि कोई लेक्चर दे रहा है। अगर यही कोई ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी बोल रहा है, ब्यूटीफुल कथावाचक स्पीकर बोल रहा है, लाइक चित्रलेखा जी, जया किशोरी जी, लोग इतने ध्यान से सुनते हैं। वही देखो, वही भजन होते हैं जो हम मंदिर में करते हैं, वही भजन वो गाते हैं, फर्क क्या है दोनों में? क्योंकि वो ब्यूटीफुल लोग, आई नो, ब्यूटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये है ही ऐसी चीज। ब्यूटी को ना एक आग की तरह बोला गया कि सब उसकी तरफ। तो मैं किस चीज पे बात कर रही थी? इंस्टेंट सॉल्यूशन की बात कर रही थी, जैसे कि मेडिकल में होता है। अगर किसी के सिम्टम्स सही नहीं है, उसको पेन हो रहा है, तो अगर दूसरे को ज्ञान नहीं है ना, उसका इलाज सही नहीं होगा। तो मेरा भी कुछ ऐसे रहता है कि मुझे ना परफेक्ट फैक्ट नहीं पता होते उस चीज़ के, पर थ्योरीज बहुत पता होती है। अब किसी को थ्योरी भी नहीं पता होती, उसको सीधा सोल्यूशन कैसे पता लगेगा? प्रॉब्लम यही है ना। पर कोई इतनी देर बैठ के सुन नहीं सकता, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और वो टाइम वैसा नहीं है कि हम उसको थ्योरीज सुनाएं। यही ज्ञान का फर्क है, यही वे ऑफ कम्युनिकेशन का फर्क है। इसलिए रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की। मैं एंग्जाइटी पे बोल रही थी, वो यूपीएससी की, तो मेरे को ठंड सी लगी, मेरे को गुस्सा आया। उस टाइम पे ना लंच का टाइम था और मैं सीरियल देख रही थी वसुधा, और मुझे ये था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि यूजीसी का मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने पढ़ना है, पर मेरे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बने हैं, जैसे एक जी नाम से सर हैं जो कि अड्डा 24/7 के, जिन्होंने पग पग डाली होती, वो घूम रहे थे, और भी काफ़ी ज़्यादा सर घूम रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँगी अब, क्योंकि रियल लाइफ में इस चीज़ की वैल्यू नहीं है जो आप खड़े होके बोल रहे हो। फिर मैंने क्या किया, गुस्से में आके लंच बना दिया, आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत स्ट्रेस आया अंदर से ना, इतना रोना निकल रहा था कि मेरा ज्ञान मुझे रुला रहा है, मेरा ज्ञान मुझे गुस्सा दिला रहा है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि जिन जिन स्टूडेंट को नेगेटिव विचार आते हैं वो क्या करें। तो उसमें आंसर आता है श्लोक्स के अकॉर्डिंग, कृष्ण जी के अकॉर्डिंग, मन चंचल है, मन का विचलित होना नॉर्मल है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है मन का चंचल को संभालते संभालते, ये चीज विजिबल क्यों नहीं है? फिर बोला जाता है चार इंद्रिय, सबसे बड़ी बात है कि चार इंद्रियों की बात की जा रही थी, आपकी आंखें, आपकी अंदर की वासना, लस्ट, एक दो और होती है सुनना। मुझे ये सबके अंदर होती है, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, उनकी ये चीज चल रही होती है। ये सबसे सीरियस बात है, कोई ऐसे नहीं है कि मैं गंदी बातें कर रही हूँ, क्योंकि जब इंसान का दिमाग भटकता रहता है ना इधर उधर के विचारों में, देखो एक बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, दूसरा नहीं पढ़ पा रहा, कारण भी तो कोई होएगा ना, वो बता भी नहीं पा रहा, वो डर भी रहा है, फिर उसका कारण तो कोई होगा ना, यही कारण होता है। तो मैं ये इतनी इजीली टॉक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे चेंजेस आए हैं, दैट्स वाई। इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा। डरते हम तब है जब हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। पर जब मैंने अपने टीचर से बात की, उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी के साथ भी हो सकता है, इंसान ही हो ना, इंसान के अंदर जब ये फीलिंग्स हैं तो बाहर आएंगी। तो फिर यही चीज़ का फ़र्क है। बोलना, लगातार बोलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ टॉपिक तो चाहिए होता है ना बोलने के लिए, और सही बोलना ज़रूरी है। अब जैसे मैं बोली जा रही हूँ, इसमें कुछ आपको सही लग रहा है, सिर्फ मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ। सेल्फ टॉक का भी एक तरीका होता है अपने आप को सही सबके सामने रखना, ऐसे नहीं है कि स्क्रिप्ट लिख के ले आऊँ। फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं करूँगी क्या। फिर मेरे दिमाग में मिताली द साइड आती है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, मेरी लाइफ स्लो स्लो चेंज हो रही है। उनका जो कंटेंट होता है ना, काफ़ी कंजस्टेड सा होता है, बहुत कंसिस्टेंट टॉपिक है, मेरे से शूट नहीं होता और मेरे से एडिटिंग नहीं होती है, सब चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। अब मुझे जाके रिवील हुआ है, कोशिश बहुत की थी पर नहीं हुआ। जैसे मैं एग्ज़ाम वाले दिन शूट करके गई, एग्ज़ाम वाले दिन का मैंने एक्सपीरियंस बता रखा है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो ध्यान है ना इन चीजों पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुक्स। और ना सबसे बड़ी बात, हम स्क्रिप्टेड बोलते हैं, पहली बात तो हमें जल्दी याद भी नहीं होता है, फिर हम अजीब से नहीं लगते हैं। हमारे क्लास में एक टीचर आते हैं, वो जब पढ़ाते हैं ना ऐसा लगता है उनको ना इनकम टैक्स ऑफिसर होना चाहिए था। वो प्रोफेसर क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ज्ञान एक बारी में ड्रॉप कर दिया, बच्चे समझ जाते हैं। क्या होता है कि अब वही टाइम चल रहा है जब वो उस टाइम से निकल के हम आगे, फिर हम निकल जाएंगे, हमारे से छोटे आ जाएंगे, ये चलता रहता है। जब हमारे से नीचे वाला हमें कोई ऑब्जर्व करता है, कई बार वो हमें सही ऑब्जर्व करता है कि इसको तो ये होना चाहिए था, पर हम क्या करते हैं अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए बहुत कंसिस्ट कर लेते हैं। मेरे साथ होता है, पर शरीर एक नेचुरल वे से चलता है। अगर आपकी फीलिंग आती है तो ओके, सबको आती है। लस्टफुल थॉट्स आते हैं तो ओके, सबको आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इट्स ओके, तो आते हैं। अट्रैक्शन आते हैं तो आएंगे।